हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर री एग्ज़ाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज, जो कि ये 74वें नंबर का टेस्ट है। आप लोगों को पता होगा कि 60 नंबर का आपका हिंदी का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन पेपर। तो ये जो न्यू पैटर्न आया है, इसमें भी आपका हिंदी जो है 60 क्वेश्चन ही रहेगा, 6 टॉपिक ही रहेगा। बस जो पेपर 2 टाइम होता था वही पेपर अब 1 टाइम में ही हो जाएगा, 9:30 बजे से 12:30 बजे के बीच। तो आज ये हमारा 74वां टेस्ट सीरीज है। यहाँ पे हम पूरी व्याख्या के साथ टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। और इसके पहले 73 टेस्ट हमने सॉल्व कर लिया है। चैनल पे इसका वीडियो अपलोड है, और साथ ही टेलीग्राम पे हमारा इसका जो वीडियो का पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे अपलोड है। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो चलिए, यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इनिशिएटिव है। तो जो ये इनिशिएटिव है ये है घटना चक्र पूर्वावलोकन हिंदी पेड क्विज सीरीज, जो कि टेलीग्राम पे चल रही है। यहाँ फीस जो है, डेली फीस जो है आपका ये 100 रुपये है, और डेली यहाँ पे क्विज जो है 8 बजे अपलोड होती है। ये 26 मार्च से ही स्टार्ट हो गया है ये सीरीज, और अभी भी इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको जो क्विज अपलोड हुई है वो भी प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको ज्वाइन करने से आपको, बहुत लोग पहले भी इस बैच को ज्वाइन कर चुके हैं। तो पहले एक बार ये पूरा घटना चक्र हिंदी कवरअप करा दिया है हमने, फिर दोबारा ये सीरीज चल रही है। तो यदि आप लोग बेनिफिट यानी कि बेनिफिशियल समझते हैं तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप जो है एक तरीके से पीवाईक्यू का बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकें। जिन लोगों ने ज्वाइन किया था उनका रिस्पांस बहुत अच्छा था। उन कुछ लोगों ने इसमें दोबारा से ज्वाइन करा है और उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि मैम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करिए। तो यदि आप लोग इसमें जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम यहाँ पर लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जो इन्फॉर्मेशन ग्रुप है वहाँ पर आप ऐड हो जाइएगा, और जो भी आपको क्वेरी होगी वहाँ पर आप पूछ लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है? कुढ़न, द्वेष, डाह, उत्कंठा। तो ईर्ष्या का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो उत्कंठा जो है यह ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी कुढ़न, द्वेष और डाह ये तीनों जो है ईर्ष्या के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्कंठा जो है यह इच्छा का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है? पट, मयूख, चीर, वसन। तो वसन, चीर और पट ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों वस्त्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। मयूख जो है यह वस्त्र का पर्यायवाची ना होकर के किरण का पर्यायवाची है। मयूख किरण का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तुषार, अंशु, रश्मि, मरीच। तो यहाँ पे कौन सा शब्द है जो कि किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन है यहाँ पे तुषार जो है यह ओस का पर्यायवाची है। तुषार जो है यह ओस का पर्यायवाची हो जाएगा। यह जो है यह किरण का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अंशु, रश्मि और मरीच ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो किरण के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? पारिजात, मधुसूदन, अरविंद, मनमथ। तो इसमें से जो है कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है? तो मनमथ जो है यह कामदेव का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पारिजात जो है यह किसका पर्यायवाची है? तो यह कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। और साथ ही मधुसूदन जो है यह कृष्ण जी का पर्यायवाची है, और अरविंद जो है यह कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। मनमथ जो है यह कामदेव का पर्यायवाची है। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? व्योम, दृग, मंदाकिनी, अजिर। तो इसमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा व्योम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी दृग जो है यहाँ आँख का पर्यायवाची है, मंदाकिनी आकाश गंगा का, और अजिर जो है यह आगन का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है? नग, तुरंग, कृषाणु, अटवी। तो इसमें से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची है? तो तुरंग जो है यह घोड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। बाकी नग जो है यह पर्वत का पर्यायवाची है, कृषाणु जो है यह अग्नि का पर्यायवाची है, और अटवी जो है यह जंगल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन बी प्रश्न के अनुसार यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? महीधर, मेरु, भूषण, तुंग। तो इसमें से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा भूषण। भूषण जो है यह
अन्य सभी से भिन्न है, यानी कि महीधर, मेरु और तुंग, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों पर्वत के पर्यायवाची हो जाएंगे। भूषण, यह गहना या जेवर यानी कि आभूषण का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची के दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? सुक, कीर, द्रुम, सुआ। तो यहाँ पे सुक, कीर और सुआ ये तीनों तोता के पर्यायवाची हो जाएंगे, यानी कि पैरट। और द्रुम जो है यह किसका पर्यायवाची है? तो द्रुम जो है यह वृक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची के दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? समीर, केतन, मारुत, प्रभंजन। तो यहाँ पे कौन जो है सभी से भिन्न है? तो केतन जो है यह यहाँ पे सभी से भिन्न है। केतन जो है यह ध्वज या झंडा का पर्यायवाची है, झंडा का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी समीर, मारुत और प्रभंजन ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों हवा के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची के दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यश, कीर्ति, मध्य, आशव, यमुना, यमुना, रविसुत और वर्षा, पावस। तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। यमुना का जो यहाँ पे रविसुत दिया हुआ है, तो यमुना का यहाँ पे जो पर्यायवाची है रविसुत नहीं होता है। रविसुत जो है यह घोड़ा का पर्यायवाची होगा, घोड़ा का पर्यायवाची रविसुत हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित हैं। ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो यहाँ पे इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ये वाक्य यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वन के बाद जो वापस लगा हुआ है, वन से वापस लौटे, तो लौटने में ही वापस का यहाँ पे भान यानी कि हो रहा है कि कोई लौटना मतलब कोई वापस ही आ रहा है। तो इसके साथ जो वापस लगा हुआ है ये अनुचित है। तो जितने भी वाक्य में यहाँ पे वापस लगा है तीनों गलत हो जाएंगे, सिर्फ ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, इसका शुद्ध रूप कौन सा है? तो यहाँ पे जीवन और साहित्य का घोर संबंध नहीं होता, घनिष्ठ संबंध होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। तो याद रखिएगा, अगर अधिकांश किसी वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो उसके साथ भाग नहीं लगेगा, या तो भाग लगेगा या तो अधिकांश लगेगा, क्योंकि दोनों समानार्थी हैं। और एक ही, जब दो शब्द समानार्थी हैं तो दोनों शब्द का एक ही वाक्य में यूज अनुचित है। एक ही शब्द का यूज जो है, एक वाक्य में एक ही शब्द का यूज हो सकता है। तो अगर यहाँ पे होता कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया तो ये वाक्य सही हो जाता, लेकिन भाग भी लगा हुआ है तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। साथ ही ऑप्शन बी है कि वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, ये भी वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिकांश के साथ भाग लगा हुआ है। साथ ही ऑप्शन सी में है कि उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, ये भी वाक्य गलत है, क्योंकि भाग इसके साथ भी लगा हुआ है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ये वाक्य यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आपकी अनाधिकार, तो अनाधिकार नहीं होता है, ये वाला जो बर्तनी है अनाधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता है। कभी कभी वाक्य में क्या होता है ना कि बर्तनी संबंधी भी त्रुटि दिया होता है, वाक्य तो सही रहता है बट बर्तनी कहीं ना कहीं गलत होती है। तो वाक्य को जब भी पढ़िए तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पे अनधिकार, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी अनाधिकार तीनों वाक्य में लिखा हुआ है तो अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार इसकी शुद्ध बर्तनी होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? विवर्त, ज्योत्सना, विरहणी, उत्कर्षता। तो यहाँ पे बर्तनी की दृष्टि से विवर्त जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ज्योत्सना का आधा ता और आधा सा ही रहेगा, ना पे आ की मात्रा, ज्योत्सना इस तरीके से लिखा जाएगा। विरहिणी होता है, विरहिणी, आ पे छोटी की मात्रा और फिर ड़ा पे बड़ी की मात्रा, विरहिणी इस तरीके से लिखा जाएगा। उत्कर्षता नहीं होता है, उत्कर्ष होगा, उत्कर्ष इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल शुद्ध रूप में है, तो यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निरपेक्ष, अनधिकार, पौराणिक, देदीप्यमान। तो यहाँ अशुद्ध बर्तनी, तो पौराणिक में जो लिखा हुआ है पौराणिक अशुद्ध है, क्योंकि पौराणिक होता है, डापे छोटी की मात्रा लगेगी ना कि बड़ी की मात्रा, तो पौराणिक इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द जो लिखे हुए हैं ये पहले से ही शुद्ध रूप में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध बर्तनी का चयन करें। स्वास्थ्य, झज्झर, बुधवार, उपलक्ष्य। तो इसमें से किसकी बर्तनी
अशुद्ध है, तो यहाँ पे जो झज्जर लिखा हुआ है इसकी वर्तनी अशुद्ध है, क्योंकि झज्जर जो है इस तरीके से लिखा जाएगा, झज्जर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द जो लिखे हुए हैं इनकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध रूप में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। आप सचमुच भाग्यवान हैं, उनका प्रयत्न निष्फल गया, गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है, हिंदी राजभाषा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 वाक्य ऐसे लिखे हुए हैं जिसमें वर्तनी संबंधी त्रुटि है। अब वो वाक्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे भाग्यमान लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा, भाग्यमान नहीं होता है, भाग्यवान होता है, भाग्यमान इस तरीके से लिखा जाएगा। साथ ही वसंत में जो यहाँ पे बा लिखा हुआ है वाह होता है, वसंत, वसंत इस तरीके से लिखा जाता है। राजभाषा नहीं होता है, राजभाषा होता है, खष्टी सा रहेगा यहाँ पे, राजभाषा इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका भी हमने शुद्ध रूप देखा। तो ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है कि उनका प्रयत्न निष्फल गया, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। किसकी वर्तनी इसमें से अशुद्ध है? तो यहाँ गवार जो लिखा हुआ है इसकी वर्तनी अशुद्ध है, क्योंकि गा के ऊपर चंद्रबिंदी लगेगा और वा पे या की मात्रा वा और फिर रा, गवार इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी तीनों शब्द की जो वर्तनी है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखी हुई है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाए, सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू गाय में बहुत ज़्यादा दूध होता है। उक्त वाक्य में घरेलू गाय में बहुत ज़्यादा दूध होता है, इसमें कितने विशेषण विशेष प्रयोग हुआ है? तो 2 विशेषण है और 2 विशेष है, घरेलू और यहाँ पे ज़्यादा दोनों क्या है? तो दोनों यहाँ पे विशेषण हो जाएंगे, साथ ही गाय और दूध जो है यह विशेष हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 40 सेर घी में विशेषण है। 40 सेर घी में कौन सा विशेषण यहाँ पे हो जाएगा? तो 40 सेर घी में यहाँ पे विशेषण होगा निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है? सिद्धि, आकर्षण, अध्ययन, मानव। तो मानव जो है यहाँ पे मानव जो है यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है। तो मानव जो है यह विशेषण है, इसका जो विशेष होगा यह हो जाएगा मनु। और सिद्धि जो है यह विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा सिद्ध। आकर्षण जो है यह भी विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा आकृष्ट। और अध्ययन जो है यह भी विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा अधीत। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रा जी मेले से 70 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर आइए। उक्त वाक्य में कुल कितने विशेषण हैं? तो इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इस वाक्य में टोटल जो है 3 विशेषण हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या क्या? तो 70 किलो, यहाँ पे 20 किलो और 10 किलो, ये सब क्या है? तो ये विशेषण हैं जो कि निश्चित परिमाण बोधक यहाँ पे विशेषण लगे हुए हैं, और तो 3 विशेषण यहाँ पे हैं और साथ ही 3 विशेष भी हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, एक तरफ विशेष है दूसरी तरफ विशेषण दिया हुआ है। पंजाबी पंजाब, सुंदरता सुंदर, क्रय कृत, स्वर्ण स्वर्णिम। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो स्थान यहाँ पे चेंज हो गया है, पंजाब जो है यह विशेष है और पंजाबी जो है यह विशेषण हो जाएगा, तो दोनों स्थान परिवर्तित होने की वजह से गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? सफल, प्रेमी, भलाई, अधर्म। तो यहाँ पे कौन सा विशेषण है? तो प्रेमी जो है यह विशेषण है, इसका जो विशेष होगा यह हो जाएगा प्रेम, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है? लोभी, सिद्धांत, सैंधव, नागरिक। तो इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है? तो इसमें जो है सिद्धांत जो है यह विशेषण नहीं है, सिद्धांत विशेष है, इसका जो विशेषण होता है यह होता है सैद्धांतिक, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है, निम्न में से मुख्य विशेषण है। इसमें से मुख्य विशेषण कौन सा है? तो इसमें जो विशेषण है यह हो जाएगा पालतू, क्योंकि कुत्ता जो है यह विशेष से होगा और पालतू जो है यह विशेषता बता रहा है इसकी, तो कुत्ते की, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा पालतू। नेक्स्ट प्रश्न है, 21वां में कौन सा विशेषण है? तो 21वां में यहाँ पे जो विशेषण होगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छे लोग सुबह उठते हैं, उक्त वाक्य में विशेषण कौन है? तो अच्छे लोग सुबह उठते हैं, इस वाक्य में विशेषण जो हो जाएगा यह हो जाएगा अच्छे,
ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लोग जो है यह क्या होगा, तो लोग हो जाएगा यहाँ पे विशेष। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? सुदिन, कुदिन, असन, अनसन, वरिष्ठ, कनिष्ठ, अथ इति। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में जो सुदिन का कुदिन दिया हुआ है यह सही सुमेलित है। असन का जो यहाँ पे अनसन दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो शब्द हैं ये बिल्कुल सही सुमेलित है। वरिष्ठ का कनिष्ठ और अति का इत बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? साहचर्य, अलगाव, ग्रस्त, मुक्त, सगुण, दुर्गुण, अमर, अमर्त्य, अमर, मर्त्य। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सी में यहाँ पे सगुण का जो दुर्गुण दिया हुआ है यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सगुण का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा निर्गुण। निर्गुण, दुर्गुण नहीं होगा, निर्गुण हो जाएगा सही सटीक विलोम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों शब्द तो बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? आदृत, तिरस्कृत, उद्धत, विनिहित, उपमेय, अनुपादेय, रिद्धि, विपन्न। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे उपमेय का जो अनुपादेय लिखा हुआ है बिल्कुल गलत है, क्योंकि उपमेय का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा उपमान। उपमान इसका सही विलोम होगा। तो यहाँ पे ये युग्म ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। बाकी यहाँ पे सारे जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? उर्वर, ऊषर, ईशान, नैनृत्य, उन्मूलन, रोपण, यथार्थ, आर्जव। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यथार्थ का जो आर्जव दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यथार्थ का जो सही विलोम होता है कल्पित या फिर आदर्श होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? कृपण, उदार, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गुणाढ़, गुणहीन, उद्भव, अनुदात्त। तो कौन सा यहाँ पे विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो यहाँ पे उद्भव का अनुदात्त दिया हुआ है ये गलत है। उदात्त का अनुदात्त होगा। उद्भव का जो यहाँ पे हो जाएगा यह हो जाएगा अवसान। उद्भव का सही विलोम अवसान हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? घातक, रक्षक, झंकृत, दृढ़, तुष्ट, रुष्ट, दाखिल, खारिज। तो यहाँ पे झंकृत का जो दृढ़ दिया हुआ है यहाँ पे झंकृत का जो हो जाएगा यह निस्तब्ध हो जाएगा, निस्तब्ध होगा ना कि दृढ़। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों युग्म जो हैं यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही सुमेलित हैं विलोम युग्म के दृष्टिकोण से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से असीम का विलोम शब्द है। असीम का यहाँ पे विलोम क्या हो जाएगा? तो असीम का विलोम हो जाएगा ससीम, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निश्चित का विलोम हो जाएगा अनिश्चित। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? गृहीत, व्यक्त, गुरुत्व, लघुत्व, आकीर्ण, साकीर्ण गलत है, और क्रोध, क्षमा बिल्कुल सही है। तो आकीर्ण का जो यहाँ पे विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा विकीर्ण। इसका जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा विकीर्ण। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अर्जित, उपलब्ध गलत है, अदोष, सदोष, अवेक्षा, अन्वेक्षा, आलोक, तिमिर। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए में जो अर्जित का उपलब्ध दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है। अर्जित का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अनर्जित। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर होगा। बाकी यहाँ पे तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम होता है। तो उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपण। यहाँ पे रोपण या आरोपण दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे उन्मीलन होता तब इसका विलोम हो जाता निमीलन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खाने से बचा हुआ जूठा भोजन के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा उच्छिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। बुभुक्षा मतलब इसके लिए जो एक वाक्य होगा यह हो जाएगा खाने की इच्छा। पिष्टपेषण इसके लिए जो एक वाक्य होगा यह हो जाएगा कही हुई बात को बार बार कहना। और निशंग तो इसका जो सही एक वाक्य हो जाएगा यह हो जाएगा किसी के साथ संबंध ना रखने वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो स्त्री
के वशीभूत उसके स्वभाव जैसा है के लिए एक शब्द है। तो जो स्त्री के वशीभूत या स्त्री के स्वभाव जैसा है उसका जो सही एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा स्त्रैण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी अशूरपश्या, तो जो स्त्री सूर्य भी ना देख सकें उसे क्या कहेंगे, तो उसे अशूरपश्या कहेंगे। प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहेंगे। समदर्शी, जो सबको समान भाव से देखे उसे समदर्शी कहेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 दिन में एक बार होने वाला, एक इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो 15 दिन में एक बार होने वाला, इसके लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा पाक्षिक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक पक्ष जो होता है 15 दिन का होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक होता है। माह में एक बार होने वाला मासिक कहलाता है। और त्रैमासिक, तो 3 माह में एक बार होने वाला त्रैमासिक कहलाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 15 कोई शब्द नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2 लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत के लिए एक शब्द है, तो यह कथोपकथन हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कथित, तो जो कहा गया हो उसे कथित कहेंगे। कानीन, तो जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहेंगे। और किंवदंती, तो जो बात पूर्व काल से लोगों से सुनकर प्रचलित हुई हो उसे क्या कहेंगे, उसे किंवदंती कहेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई हो के लिए एक शब्द, कृत, कुचिभर, काकबंध्या, बंध्या। तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा काकबंध्या, यानी कि एक ही संतान हो फिर दोबारा कोई संतान न हो। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कृत, तो जिसे खरीद लिया गया हो उसे कृत कहेंगे। कुचिभर, तो केवल पेट भरने वाला जो होता है उसे कुचिभर कहते हैं। और बंध्या, तो जिसको एक भी संतान ना हो उससे क्या कहेंगे, उसे बंध्या कहेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा काक बंध्या। तो जिस स्त्री को एक ही संतान हो उसके बाद दोबारा कोई संतान ना हो उसे क्या कहेंगे, उसे काक बंध्या कहेंगे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जिसके सर पर बाल ना उगे के लिए एक शब्द है, खेचर, गुरुघ्न, खलवाट, चंपू। तो जिसके सिर पर बाल ना उगे उसके लिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा खलवाट। खेचर, तो जो नभ में चलता है उसे खेचर कहेंगे। गुरुघ्न, तो गुरु की हत्या करने वाले को क्या कहेंगे, गुरुघ्न कहेंगे। और चंपू, तो गद्य और पद्य मिश्रित जो काव्य होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे चंपू कहेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अनुसृत शब्द के लिए एक वाक्य है, तो अनुसृत शब्द के लिए एक वाक्य हो जाएगा परंपरा से सुना हुआ। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो सुनने योग्य हो श्रव्य होगा, जो कानों को सुनने में कटु लगे कर्णकटु होगा, और सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना अनसुना हो जाएगा, इसका सही आंसर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा सदा व्रत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। स्वेदज, जो पसीने से उत्पन्न होता हो उसे क्या कहेंगे, स्वेदज कहेंगे। त्रियामा, तो रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा कहलाता है। और समष्टि मूलक, तो संपूर्ण समाज से संबंधित जो होता है क्या कहलाता है, तो समष्टि मूलक कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए के लिए एक शब्द है, वर्धमान, मद्दप, रूपक या फिर यथाशक्ति। तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा रूपक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वर्धमान, तो जो निरंतर बढ़ रहा हो उसे वर्धमान कहेंगे। मद्दप, जो शराब का आदि हो उसे मद्दप कहेंगे। और यथाशक्ति, तो अपनी शक्ति के अनुसार जो है इसे कहेंगे यथाशक्ति। तो ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है रिक्त शब्द के लिए एक वाक्य है, कुछ लाभ पाने की चाह, युद्ध करने की प्रबल इच्छा, जीवन का खालीपन, उत्तराधिकार से मिली जायदाद। तो रिक्त के लिए जो एक सही शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा कि उत्तराधिकार से मिली जायदाद। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कुछ लाभ पाने की चाह जो होती है यह क्या कहलाती है, तो यह लिप्सा कहलाएगी। युद्ध करने की प्रबल इच्छा युयुत्सा कहलाती है। और युद्ध करने की प्रबल इच्छा युयुत्सा कहलाएगी। तो रिक्त के लिए जो एक वाक्य होगा यह हो जाएगा उत्तराधिकार से मिली जायदाद। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, अक्षर, आंसू, गोस्वामी, यमुना। तो इसमें से जो तद्भव शब्द है यह हो जाएगा आंसू। आंसू का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा अश्रु। अश्रु इसका सही तत्सम हो जाएगा। बाकी अक्षर, गोस्वामी और यमुना जो है यह कैसा शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है। अक्षर का जो यहाँ पे तद्भव होगा क्या हो जाएगा, तो आखर हो जाएगा। गोस्वामी का जो हो जाएगा तद्भव यहाँ पे गोसाई हो जाएगा। और यमुना का तद्भव जमुना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे बच्चा जो है यह तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा वत्स। वत्स हो जाएगा इसका सही तत्सम।
ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। करौदा, करमर्द, खिचड़ी, कृशर, ग्रंथन, गठना, ग्रंथन, चमड़ा, चत्वर। तो यहाँ पे जो है कौन सा सही गलत युग्म है, सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ चमगादड़ का जो चत्वर दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। चमगादड़ का जो सही आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा चर्म चटक। चर्म चटक इसका जो है क्या होता है, तो तत्सम होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी ये तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। पुरुषार्थ, 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 भतीजा, भारतेज, खटिया, खटवा, सरजोना, सज्जापन। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन में पुरुषार्थ का जो पुरुषार्थ दिया हुआ है बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी यहाँ पे भतीजा का जो सही तत्सम होगा क्या हो जाएगा, तो भ्रातिज्य हो जाएगा, भ्रातिज्य इस तरीके से लिखा जाएगा। खटिया का खटवा नहीं होगा, खाट का यहाँ पे खटिया नहीं होता है, खाट का खटवा होगा, खाट हो जाएगा। और सरजोना का सज्जापन जो यहाँ पे दिया हुआ है, सरजोना नहीं होता है, सजाना होता है, सजाना का हो जाएगा सज्जापन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही सुमेलित है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आशीष, कार्य, केस, अग्नि। तो यहाँ पे जो केस है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा केस, इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी यहाँ पे आशीष जो है तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा आशीष। और कार्य का कार्य काज हो जाएगा यहाँ पे तद्भव, और अग्नि का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा आग। तो यहाँ पे ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गलत युग्म को पहचानिए। तद्भव है तो उसी तरफ तत्सम दिया हुआ है। फिटकरी, स्फटिक, पल्ला, पल्लो, नींबू, निम्ब, तलवार, तखारी। तो यहाँ पे कौन सा जो है सही नहीं है, गलत युग्म को पहचानना है। तो ऑप्शन सी में नींबू का जो निम्ब दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि नींबू का जो तत्सम होता है यह निम्बुक हो जाता है, निम्बुक। और निम्ब जो है या नीम का तत्सम होता है, नीम का तत्सम निम्ब होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द जो यहाँ पे दिए हुए हैं, तीनों युग्म तीनों ऑप्शन में ये बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है गलत युग्म की पहचान करना है। तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। स्फूर्ति, तड़ाक, त्योहार, दीपावली। कौन सा इसमें से तत्सम नहीं है, तो त्योहार जो है यह यहाँ पे तत्सम नहीं है, इसका जो सही तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा तिथिवार। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तड़ाक जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा तालाब हो जाएगा। स्फूर्ति जो है यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा फुर्ती। और दीपावली जो है यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा दिवाली। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है। चौथा, चतुर्थ, इतना, यथ, 68, अष्टजिष्ट, 31, 163। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित हो जाएगा। बाकी इतना का जो यहाँ पे ईयत दिया हुआ है या बड़ी यहाँ पे नहीं रहेगा, छोटी ई ही रहेगा, सॉरी। ईयत का इतना का जो होगा यह हो जाएगा ईयत, इस तरीके से लिखा जाएगा। 68 जो है यह अष्टजिष्ट नहीं होगा, अष्टाजष्टी होगा, अष्टाजष्टी इस तरीके से लिखा जाएगा। और 31 में 163 लिखा हुआ है, तो 163 नहीं होता है, 163 होता है, 163 इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन ए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है। तो इसमें से जो पुराना का पुराण दिया हुआ है ये बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी चिड़िया का यहाँ पे चटक होता है, सही तत्सम। पनही का यहाँ पे उपाना होता है, उपाना होगा तत्सम। और मौसी का यहाँ पे जो होगा मातृ श्वासा होता है, मातृ श्वासा इस तरीके से लिखा जाएगा मौसी का। तो यहाँ पे जो पहले से सही सुमेलित है यह है ऑप्शन बी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सबका हम भी हमने सही आंसर देखा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। विसरना, गुंठन, कटाह, रिक्त। तो तद्भव यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा विसरना। ऑप्शन में जो यहाँ पे विसरना दिया हुआ है यह तद्भव है, इसका जो सही तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा विस्मृत, इसका तत्सम विस्मृत होगा। और साथ ही गुंठन जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा घूंघट। कटाह जो है यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा कड़ाह। और रिक्त जो है यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा रीता। तो ये रहे
60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब टारगेट बना के चलिए, जो है 55 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, प्लस होने चाहिए, यानी कि मिनिमम आप 55 क्वेश्चन कर सकते हैं, मैक्सिमम आप जो है 60 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये टारगेट लेके चलिए ताकि अभी एग्ज़ाम जो है पास नहीं है, थोड़ा सा अभी टाइम है, 4 महीने कुछ दिन का, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल फोकस हो जाइए और अच्छे से तैयारी करिए। अगर हिंदी में आपका 55 यानी कि 55 आ रहा है और जीएस में आप 85 कर ले जा रहे हैं तो बहुत ही उम्दा प्रदर्शन है आपका, और इसको कंटिन्यू बनाए रखना है और भी बढ़त जीएस में हासिल करनी है। तो बस आज के लिए इतना ही, और क्विज के बारे में आप लोग ज़रूर सोचिएगा। ज्वाइन करना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए क्वेरी ग्रुप, जहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।